देखिए, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का 572 वैकेंसी आए हैं। यदि आपको कन्नड़ लैंग्वेज आती है, बशर्ते उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, बस आपको कन्नड़ लैंग्वेज आती है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जामिनेशन पास आउट हो, यहाँ तक कि NIOS या ओपन स्कूलिंग से भी आप पास आउट हो, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है, बशर्ते आपको कन्नड़ लैंग्वेज आना चाहिए। बस वहाँ पर आपको 150 मार्क का टेस्ट होगा, जिसमें 50 मार्क आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो 50 मार्क लाने हैं। बाकी उस पर लैंग्वेज टेस्ट पे मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट मेन एग्जाम पे बनेगी, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। तो आज हम इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप नए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रो वैकेंसी को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर करें अपने फ्रेंड तक और बने रहे वीडियो के अंत तक। यहाँ पे 2 वैकेंसी निकल के आ रही है, जैसे कि रेजिडुअल कैडरे का 505 यहाँ पे है और 67 यहाँ पे कल्याण कर्नाटका का है। ये दोनों अलग अलग है यहाँ पे, पर ये दोनों का कंबाइंड करके यहाँ पे 572 वैकेंसी निकाली गई डिपार्टमेंट की ओर से। और इसका रिक्रूटमेंट का जो जिम्मेदारी रहती है वो डिप्टी कमिश्नर को रहती है, तो डिप्टी कमिश्नर ही इसका ज्वाइनिंग वगैरह अपॉइंटमेंट वगैरह करवाएंगे। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके बेसिस पे आप एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। ओके, देखिए, रिक्रूटिंग बॉडी का नाम कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी है और पोस्ट का नेम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ग्रुप C का है। ओके, और इसकी पे स्केल जो कि शुरुआती 34,100 से लेकर 67,600 तक रहने वाली है। इस सैलरी में कल्याण कर्नाटका का भी है। एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे निकल के आ रही है 4 अक्टूबर 2026 तक है, और लास्ट डेट जो इसका अप्लाई करने का 30 जुलाई 2026 तक है। उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट तक आप वेट मत कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी ब्रेकडाउन हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पे पहला जो हम ये लिस्ट देखेंगे, इसमें 21 डिस्ट्रिक्ट का रेजिडुअल वाला जो है, उस रेजिडुअल कैडरे का यहाँ पे 505 पोस्ट जो है उसका हम लोग देखेंगे। बेंगलुरु अर्बन में 20 है, बेंगलुरु रूरल में 29 है, बेंगलुरु साउथ में है फिर 30, इसी तरीके से करके ये जितने भी सारे 21 जिला आप देख रहे हैं वो सारे मिला के 505 रहने वाले हैं। कल्याण कर्नाटका के का लोकल कैडरे का यहाँ पे 67 पोस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अलग से दी गई है। वहाँ पे लोकल रिजर्वेशन भी उस पोस्ट के लिए वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे टोटल मिला के 67 यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको +2 पास आउट होने चाहिए। +2 पास आउट में कोई यहाँ पे हार्ड रूल नहीं लगाया है गवर्नमेंट ने या फिर रिक्रूटिंग बॉडी ने। यदि आपने वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से पास आउट किया तो भी बहुत अच्छी बात है। CBSE, ICSE क्लास 12 या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड का है तो भी चलेगा। NIOS जो ओपन स्कूलिंग का वो भी चलेगा। साथ में यदि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है +2 के बदले तो भी चलेगा। ऐसा होता है कि 10th के बाद 3 साल का लोग डिप्लोमा भी कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा वोकेशनल कोर्स जो कि गवर्नमेंट का यहाँ पे ऑर्डर के अनुकूल चलती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो अपियरिंग है, जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का, वहाँ तक आते आते आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। हालांकि 2026 के अभी तक जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आ चुका है 2026 में ही +2 का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट इसकी 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो जनरल मेरिट का वो 40 साल यहाँ पे एज निकल के आ रही है। बाकी सारे कैटेगरी 2A, 2B, 3A, 3B और SC ST कैटेगरी को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से मिल जाएगी। ग्रुप C पोस्ट है सारे, तो इसके पे स्केल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 34,100 से लेकर 67,600 के बीच में रहने वाले हैं। इसके साथ आपको बेसिक पे, डेयरिंग अलाउंस, हाउस रेंट, ये सब वगैरह आपको मिल जाएगी वहाँ पे रहने के लिए। और आपका ये जॉब भी अच्छा इन हैंड सैलरी के साथ साथ अट्रैक्टिव रहने वाला है। विलेज पोस्टिंग में, विलेज लेवल पोस्टिंग में ये अच्छा है। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको कन्नड़ लैंग्वेज आती है तो ही आप इस वैकेंसी को अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। बशर्ते ये मैंडेटरी रूल यहाँ पे नहीं दिया गया है कि आपके सब्जेक्ट कन्नड़ होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे CBSE, ICSE या फिर अदर स्टेट के हैं जिनके सब्जेक्ट कन्नड़ नहीं रहते। यदि आपको कन्नड़ लैंग्वेज बोलना आता है, आप अदर स्टेट से भी है, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है? सिलेक्शन देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये होगा कि ये के द्वारा होगा, लेकिन ये ऑफलाइन OMR मोड होगा। इसमें 2 पेपर होगा जनरल नॉलेज का, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क 2 घंटे का होगा मॉर्निंग सेशन में। ओके, नेक्स्ट पेपर 2 होगा जिसमें जनरल कन्नड़, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर लैंग्वेज पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क का होगा। ये सेम डे होगा आफ्टरनून सेशन में। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 यहाँ पे मार्क आपका डिडक्ट होगा एक क्वेश्चन गलत करने पे, और मिनिमम आपको 35%
स्कोर करना है आपको मेरिट में नाम लाने के लिए या फिर क्वालिफाई करने के लिए। इस वैकेंसी में देखिए यहाँ पे मैंडेटरी कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे लैंग्वेज में क्या होता है कि आपके पास मिडिल स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट, ये तीनों में से किसी एक में लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अदर बोर्ड के भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। CBSE, ICAI चाहे अदर स्टेट बोर्ड के हो, यहाँ तक कि इसमें ओपन स्कूलिंग का भी दिया गया है। तो ये जस्ट लैंग्वेज का एक कंपलसरी टेस्ट होगा, 150 मार्क का होगा और मिनिमम इससे 50 मार्क लाने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। इस पे मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट जो होगा आपका अभी जो मैंने पेपर दिखाया उसमें होगा। अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी को, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, आपको खुद को रजिस्टर कर लेना, आपके अपने क्वालिफिकेशन +2 तक के सारी डिटेल अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देने हैं, कोई भी चीज़ गलत ना हो, क्योंकि आगे चल के ये एडिट नहीं किया जा सकता है एक बार यदि आपने अप्लाई कर दिया तो। एप्लीकेशन स्टार्ट 11 जुलाई को हुई थी और ये 30 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। फी पेमेंट का 31 जुलाई तक दिया गया है। एग्जाम का जो डेट है 4 अक्टूबर को यहाँ पे निकल कर आ रही है। आप यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन फी की यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे कैटेगरी जनरल 2A 2B 3A 3B के लिए 750 रुपये दिए गए हैं। SC ST कैटेगरी और बाकी के ट्रांसजेंडर वगैरह को 500 दिए गए। PWBD यानी कि डिसेबिलिटीज वालों को यहाँ पे 250 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और रिक्वायरमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।